मुर्गी की नस्ल उद्गम विशेषताएं। रोड आयरलैंड रेड यानी रोड आयरलैंड रेड मुर्गी, इसका उद्गम अमेरिका यूएसए से हुआ है। इसकी विशेषताएं हैं द्विप्रयोजनीय नस्ल है, मांस व अंडा, प्रति वर्ष 100 से 200 अंडे देती हैं, अंडे का रंग भूरा होता है। व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी, व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी का उद्गम इटली से हुआ है। इसकी विशेषताएं हैं विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन, यानी व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन है, औसतन 240 अंडे प्रति वर्ष, यानी व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन देती है और औसतन 240 अंडे प्रति वर्ष देती है। रेड कॉर्निश मुर्गी, रेड कॉर्निश का उद्गम इंग्लैंड से हुआ है। रेड कॉर्निश मुर्गी मांस के लिए अमेरिका में लोकप्रिय है, त्वचा पीली होती है। प्लाईमाउथ रॉक मुर्गी, प्लाईमाउथ रॉक मुर्गी का उद्गम अमेरिका या यूएसए से हुआ है। इसकी विशेषताएं हैं श्रेष्ठ गुणवत्ता का मांस, यानी प्लाईमाउथ रॉक मुर्गी में श्रेष्ठ गुणवत्ता का मांस होता है, अंडा उत्पादन भी अच्छा होता है। असील मुर्गी, असील मुर्गी का उद्गम लखनऊ उत्तर प्रदेश से, यानी असील मुर्गी का उद्गम लखनऊ उत्तर प्रदेश से। असील मुर्गी की विशेषताएं हैं मुर्गों की लड़ाई व मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है, यानी असील मुर्गी मुर्गों की लड़ाई व मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। मांस स्वादिष्ट होता है असील मुर्गी का। कड़कनाथ मुर्गी, कड़कनाथ मुर्गी का उद्गम पश्चिमी मध्य प्रदेश से हुआ है। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं हैं मांस व अंडा दोनों के लिए शरीर व मांस का रंग काला होता है, यानी कड़कनाथ मुर्गी का शरीर व मांस का रंग काला होता है, यानी शरीर का रंग भी काला होता है और मांस का रंग भी काला होता है। चटगांव मुर्गी, चटगांव मुर्गी का उद्गम बंगाल से हुआ है। चटगांव मुर्गी की विशेषताएं हैं भूरे पीले रंग की, इन चटगांव मुर्गी भूरे पीले रंग की होती है, मांस के लिए पाली जाती है चटगांव मुर्गी। मिनोरका, मिनोरका मुर्गी का उद्गम स्पेन से हुआ है। मिनोरका मुर्गी की विशेषताएं हैं कंगी सीधी 6 नोक की अंडा देने वाली नस्ल। भारतीय मुर्गी की नस्लें, यानी भारतीय मुर्गी नस्लें हैं असील मुर्गी, कड़कनाथ मुर्गी, चटगांव मुर्गी एवं गागस मुर्गी। यानी भारतीय मुर्गी की नस्लें हैं असील मुर्गी, कड़कनाथ मुर्गी, चटगांव मुर्गी एवं गागस मुर्गी। मुर्गियों का वर्गीकरण उपयोग के आधार पर। उपयोग नस्ल, अंडे के लिए व्हाइट लेगहॉर्न और मिनार्का, यानी अंडे के लिए व्हाइट लेगहॉर्न और मिनार्का है। मांस के लिए रेड कॉर्निश, हैम्पशायर, प्लाईमाउथ रॉक, यानी मांस के लिए है रेड कॉर्निश, हैम्पशायर, प्लाईमाउथ रॉक। अंडा व मांस दोनों के लिए है रोड आयरलैंड रेड, यानी अंडा व मांस दोनों के लिए है रोड आयरलैंड रेड। खेल मनोरंजन एवं लड़ाई के लिए है असील मुर्गी, यानी खेल मनोरंजन एवं लड़ाई के लिए है असील मुर्गी। प्रदर्शनी के लिए है कड़कनाथ, यानी प्रदर्शनी के लिए है कड़कनाथ मुर्गी। मुर्गियों की प्रमुख बीमारियां। रानीखेत बीमारी, रानीखेत बीमारी वायरस से होती है, यानी रानीखेत बीमारी वायरस से होती है और यह पैरामीकसो विषाणु द्वारा फैलता है। रानीखेत बीमारी वायरस पैरामीकसो विषाणु द्वारा फैलता है। इसे न्यू कैसल रोग भी कहा जाता है, रानीखेत को न्यू कैसल रोग भी कहा जाता है। रानीखेत में प्रमुख लक्षण है मुंह खोलकर हाँफते हुए सांस लेना, पंखों व पैरों में लकवा, लड़खड़ाना, श्वसन अंगों का प्रभावित होना। रानीखेत रोग का रोकथाम है रानीखेत रोग वैक्सीन, लासोटा F1 स्ट्रेन, RDF1 तथा BF न्यूक्लियस डिजीज वैक्सीन। यह वैक्सीन 1 सप्ताह आयु के चूजों में लगाई जाती है।
चेचक रोग। चेचक रोग बोरेलियोटा एबीपॉक्स वायरस द्वारा होता है। चेचक रोग बोरेलियोटा एबीपॉक्स वायरस द्वारा होता है। चेचक रोग मुर्गियों के जीवन काल में केवल एक बार होता है। चेचक रोग मुर्गियों के जीवन काल में केवल एक बार होता है। 8 से 12 सप्ताह आयु की मुर्गियों में अधिक पाया जाता है चेचक रोग। 8 से 12 सप्ताह की आयु की मुर्गियों में अधिक पाया जाता है चेचक रोग। इसके 3 प्रकार हैं चेचक रोग के। सूखी, आर्द्र। चेचक रोग के 3 प्रकार हैं, सूखी, आर्द्र एवं कोराइजा चेचक। चेचक रोग के लक्षण हैं त्वचा, टांग, चेहरा, कलंगी व चोंच पर फफोले। यानी चेचक रोग के लक्षण हैं त्वचा, टांग, चेहरा, कलंगी व चोंच पर फफोले या दाने होते हैं। चेचक रोग की रोकथाम है गांव पर सिल्वर नाइट्रेट का घोल तथा 6 से 8 सप्ताह में डाउल पॉक्स वैक्सीन। यदि चेचक रोग की रोकथाम है गांव पर सिल्वर नाइट्रेट का घोल तथा 6 से 8 सप्ताह में फाउल पॉक्स वैक्सीन। मेरिकस रोग। मेरिकस रोग यह विषाणु वायरस से फैलता है। यानी मेरिकस रोग विषाणु या वायरस से फैलता है। मेरिकस रोग की रोकथाम है 1 से 2 दिन की आयु में मेरिकस वैक्सीन का टीकाकरण। रोकथाम है 1 से 2 दिन की आयु में मेरिकस वैक्सीन का टीकाकरण। खूनी पेचिश। खूनी पेचिश यह प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। यानी खूनी पेचिश रोग मुर्गियों में प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। इसका वाहक है कोक्सीडिया परजीवी। यानी खूनी पेचिश का वाहक है कोक्सीडिया परजीवी। 3 से 12 माह तक के चूजों में होता है। यानी खूनी पेचिश 3 से 12 माह तक के चूजों में होता है। दबड़े में अचानक चूजों की मृत्यु हो सकती है। खूनी पेचिश से दबड़े में अचानक चूजों की मृत्यु हो सकती है। लक्षण पतले खूनी दस्त, पंखों के नीचे लटकना। खूनी पेचिश की रोकथाम है मुर्गीशाला की स्वच्छता तथा सल्फा ड्रग का प्रयोग। यानी खूनी पेचिश का रोकथाम है मुर्गीशाला की स्वच्छता तथा सल्फा ड्रग का प्रयोग। चौंचड़ी जवर। चौंचड़ी जवर मुर्गियों में प्रोटोजोआ से होता है। इन चौंचड़ी जवर प्रोटोजोआ से होता है। बेबिसिया स्पीशीज चौंचड़ी द्वारा फैलता है। इन चौंचड़ी जवर बेबिसिया स्पीशीज चौंचड़ी द्वारा फैलता है। बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा H5 वायरस के कारण होता है। यानी बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा H5 वायरस के कारण होता है। मुर्गियों में आंतरिक अंगों को प्रभावित कर 48 घंटों में 100% तक मृत्यु कर सकता है बर्ड फ्लू H5 वायरस। नोट: ल्यूकोसिस मुर्गियों की ऐसी बीमारी है जो अंडों के माध्यम से चूजों में फैलती है। यानी ल्यूकोसिस मुर्गियों की एक ऐसी बीमारी है जो अंडों के माध्यम से चूजों में फैलती है। मुर्गी पालन के महत्वपूर्ण बिंदु। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिक्स। यानी मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिक्स। भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में किया जाता है। यानी भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में किया जाता है। पोल्ट्री पालन में मुर्गी, तितर, बटेर, बतख, टर्की, शुतुरमुर्ग, हंस, कबूतर आदि सभी पक्षियों का पालन शामिल है। यानी पोल्ट्री पालन में मुर्गी, तितर, बटेर, बतख, टर्की, शुतुरमुर्ग, हंस, कबूतर आदि सभी पक्षियों का पालन शामिल है। आहार पर व्यय कुल आय का लगभग 60 से 70% होता है। मुर्गी के अंडे की संरचना: पानी 66%, प्रोटीन 11.8%, वसा 10%, खनिज 11%। औसत अंडे का वजन 57.5 ग्राम होता है। यानी औसत अंडे का वजन 57.5 ग्राम होता है। अंडा एक अपमिश्रित या कंप्लीट खाद्य पदार्थ है। यानी अंडा एक अपमिश्रित कंप्लीट खाद्य पदार्थ है। अंडे का कवच मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट 94% का बना होता है। यानी अंडे का कवच मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जो 94% भाग होता है। कड़कनाथ मांस के लिए प्रसिद्ध देशी नस्ल है। यानी कड़कनाथ मुर्गी मांस के लिए प्रसिद्ध देशी नस्ल है।
असील नस्ल मुर्गों की लड़ाई एवं मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। यानी असील मुर्गी असल मुर्गी की नस्ल मुर्गों की लड़ाई एवं मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की सर्वाधिक अंडा देने वाली नस्ल व्हाइट लेंगहॉर्न है। यानी विश्व की सर्वाधिक अंडा देने वाली नस्ल व्हाइट लेंगहॉर्न है। वायरल ब्रायलर की आयु 8 से 12 सप्ताह तक होती है। ब्रायलर की आयु 8 से 12 सप्ताह तक होती है। प्रमुख बीमारी रानीखेत यानी मुर्गियों में प्रमुख बीमारी रानीखेत है जो वायरस जनित है। अंडे का पीलापन जेंथोफिक वर्णक के कारण होता है। अंडे का पीलापन जेंथोफिल अंडे का पीलापन जेंथोफिल वर्णक के कारण होता है। अंडे की गुणवत्ता जांच कैंडलिंग द्वारा यानी अंडे की गुणवत्ता की जांच कैंडलिंग के द्वारा होती है। द्विप्रयोजनी नस्ल रोड आयरलैंड रेड। द्विप्रयोजनी नस्ल है रोड आयरलैंड रेड। नर मुर्गी का खस्सीकरण केपोनाइजेशन द्वारा होता है। नर मुर्गी का खस्सीकरण केपोनाइजेशन के द्वारा होता है। मांस के लिए उपयुक्त नस्लें हैं कार्निश प्लाईमाउथ रॉक कड़कनाथ। यानी मांस के लिए उपयुक्त नस्लें हैं कार्निश प्लाईमाउथ रॉक कड़कनाथ। देशी मुर्गियों में औसतन 60 अंडे वर्ष देती है जबकि विदेशी नस्लें 260 अंडे वर्ष देती है। यानी देशी मुर्गी औसतन 60 अंडे प्रति वर्ष देती है जबकि विदेशी नस्लें 260 अंडे प्रति वर्ष देती हैं। बाजार में उपलब्ध अंडे प्राय अनिषेचित होते हैं, इन्हें वेजिटेरियन एग्स कहते हैं। यानी बाजार में उपलब्ध अंडे प्राय अनिषेचित होते हैं, इन्हें वेजिटेरियन एग्स कहते हैं। प्रकाश की आवश्यकता 14 से 16 घंटे प्रतिदिन होती है। यानी मुर्गी पालन या मुर्गियों में प्रकाश की आवश्यकता 14 से 16 घंटे प्रतिदिन होती है। बिछावन सामग्री लकड़ी का बुरादा व चावल का भूसा। मुर्गियों के लिए बिछावन सामग्री है लकड़ी का बुरादा व चावल का भूसा। मुर्गी अरोमंथी पशु है। इसकी बीट में 3% नाइट्रोजन तथा 2% फास्फोरस या पोटेशियम पाया जाता है। यानी मुर्गी अरोमंथी पशु है, इसकी बीट में 3% नाइट्रोजन तथा 2% फास्फोरस या पोटेशियम पाया जाता है। इंक्यूबेशन या अंडा सेना अंडे से चूजे निकलने की प्रक्रिया। मुर्गी में इंक्यूबेशन अवधि या अंडा सेना 21 दिन होता है। यानी मुर्गी में इंक्यूबेशन या अंडा सेना 21 दिन होता है। प्राकृतिक विधि से एक मुर्गी 8 से 10 अंडे सेती है। यानी प्राकृतिक विधि से एक मुर्गी 8 से 10 अंडे सेती है। कृत्रिम इंक्यूबेटर विधि 1 साल में 3000 अंडे सेके जा सकते हैं। यानी कृत्रिम विधि से एक साथ 3000 तक अंडे सेके जा सकते हैं। उपयुक्त समय फरवरी मार्च में। यानी अंडे सेने का उपयुक्त समय है फरवरी मार्च में। इंक्यूबेटर तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा नमी में 60 से 70%। चूजा पालन 8 सप्ताह तक के बच्चे चूजा कहलाते हैं। यानी 8 सप्ताह तक के बच्चे चूजा कहलाते हैं। ब्रीडिंग अंडे से निकलने के बाद 4 सप्ताह तक नियंत्रित तापमान पर पालन। यानी ब्रीडिंग अंडे से निकलने के बाद 4 सप्ताह तक नियंत्रित तापमान पर पालन। एक देशी मुर्गी के साथ 10 से 15 चूजे रखे जाते हैं। यानी एक देशी मुर्गी के साथ 10 से 15 चूजे रखे जाते हैं। ब्रूडर तापमान प्रथम सप्ताह 95 फ़ारेनहाइट, द्वितीय 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, तृतीय 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, नमी 60 से 70%। यानी ब्रूडर तापमान प्रथम सप्ताह 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, द्वितीय 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, तृतीय 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, नमी 60 से 70%। अधिक नमी से कोक्सीडियोसिस खूनी दस्त रोग होता है। यानी चूजों में अधिक नमी से कोक्सीडियोसिस खूनी दस्त रोग होता है। रियरिंग 4 से 8 सप्ताह आयु के चूजों का पालन। यानी रियरिंग 4 से 8 सप्ताह आयु के चूजों का पालन कहलाता है।